विधियाँ कई प्रकार की, हमारे बच्चे भी प्रदर्शित करते हैं नाना प्रकार की विधियाँ चलने की, इसमें कुछ इजाफा होगा मुझे उम्मीद है इस डांस के द्वारा। Now coming to the main agenda which we have at hand, कैसे हमारी जागरूकता बढ़ेगी लीगल सर्विसेज के बारे में। बच्चों मैं चाहता हूँ कि जैसे आप बड़े होंगे ये आप जरूर ध्यान से सुने इस बात को, बाकी सारे हमारे गेस्ट हैं उनकी बात तो आप डेफिनेटली ध्यान से सुनेंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपका अपना टीचर हूँ तो मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने, तो जरूर सही सुने। एक बात, जब भी ईश्वर न करे आपके जीवन में ऐसा हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि जब भी आपके परिवार में कोई सीरियसली बीमार होगा, आप किसी भी शहर में रहें, अच्छे से अच्छे शहर में रहें जहाँ पे दसियों हजारों अस्पताल होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी सबसे पहली समस्या ये रहेगी कि मेरे इस स्वजन को ये बीमारी हुई है, हृदय का रोग हुआ है, किडनी का हुआ है, तो कोई आपको ये निश्चित ही बता दे कि आप इस अस्पताल में चले जाइए और इस डॉक्टर से मिल लीजिए। आप देखेंगे कि सबसे पहली बेचैनी यही होगी कि किसको दिखाएं। बहुत सारे अस्पताल हैं, नेट पे मिल जाएंगे, रिव्यूज मिल जाएंगे, उसके बावजूद आप इस दुविधा में रहेंगे कि कोई हमको बता दे। आप पैसा भी खर्च करने को तैयार रहेंगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि कोई ऐसा प्रकट होकर बता दे कि आप बस इन्हीं के पास जाइए, यही आपकी सारी समस्याओं का हल कर देंगे। ये बेचैनी सबसे ज्यादा होगी आपको। ये मुझे आभास तब हुआ था जब मेरे दादाजी अचानक से बीमार हो गए थे, और आप चाहे ना चाहें, मैं ऐसी कामना करूं या ना करूं, आपके जीवन में आएगी। ठीक यही हाल जैसे वो मेडिकल सर्विसेज का है, मेडिकल एडवाइस का है, यही हाल लीगल सर्विसेज का भी है। मेरे जीवन में तो ऐसा मौका नहीं आया ईश्वर की कृपा से, लेकिन आ सकता है हमारे जीवन में। तो उस वक्त भी यही होगा कि जब आप उस लीगल एडवाइस को सीख करेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि हर कोई अलग अलग बातें बताएगा। आप आज के दिन को इसलिए याद रखिए कि आज जो लोग आपके पास खुद चल के आए हैं, जिनके पास लोग कतार में चल के जाते हैं, उनसे वो लीगल एडवाइसेस लेने के लिए कि मेरे साथ ये कानूनी पचड़ा में मैं पड़ गया हूं, मेरा परिवार पड़ गया है, मुझे फंसा दिया गया है, कि आप मुझे सलाह दें कि मैं करूं क्या। और आपका ये प्रिविलेज है, हमारे सर का ये पुरुषार्थ कि उन्होंने बार बार एक से ज़्यादा बार इनवाइट किया। हमारे गेस्ट्स, उनका भी जो है क्या कहते हैं, बहुत बहुत आभार कि वो समय निकाल के आ रहे हैं। तो वो जो भी कहें आप ज़रूर उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और नोट करिए। लीगल सर्विसेज, लीगल एडवाइसेस की ज़रूरत जीवन में पड़ती ही पड़ती है और दिन पे दिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री देवेंद्र कुमार यादव जी को, जो कि पैनल एडवोकेट हैं, और देखा जाए तो ये उन्हीं का इनिशिएटिव है कि ये डिग्निटरीज हमारे विद्यालय में चल के आए हैं, ये उनकी पहल थी। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और ज़रा सा और प्रकाश डालें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन के उपलक्ष्य में मंचासीन सिविल जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान रावत मैम तथा मंच पर उपस्थित इस तहसील के तहसीलदार अमित त्रिपाठी जी व इस विद्यालय परिवार के मुखिया प्रिंसिपल सर व वाइस प्रिंसिपल तथा इस क्षेत्र के उप निरीक्षक संतराम यादव जी और उपस्थित हमारे शिक्षक गण व शिक्षिका गण व हमारे छोटे भाइयों बहनों, मैं देवेंद्र कुमार यादव पैनल लायर आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज बड़े ही हर्ष की बात है कि आपके विद्यालय में ये दूसरी बार विधिक सेवा प्राधिकरण का साक्षरता का आयोजन किया गया है, और एक बार इसके पहले भी इसमें सिविल जज साहब और ग्रामीण न्यायालय के जज साहब ऑनलाइन द्वारा भी यहाँ पे वर्चुअल कैंप भी हुआ था, जहाँ की यहाँ की बच्चियाँ जो है काफ़ी सवाल जवाब जो है जज साहब से की थी, उसमें हम भी थे। और जज साहब ने क्या बोला कि नवोदय के बच्चे इतने तेज हैं। किसी बच्ची ने ये क्वेश्चन किया था कि जो आज जागरूकता ये बच्चों के लिए बालिकाओं पे वो दिन था कि बालिकाओं की सुरक्षा है, कुछ ऐसा था कि किसी बच्ची ने ये क्वेश्चन किया कि आज ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि ये पुरुषों के लिए नहीं हो रहा है, क्यों बालिकाओं के लिए हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज विधिक साक्षरता शिविर पर जज साहब अपना अमूल्य समय निकाल करके आप लोगों के बीच में, जैसे कि लोग अभी संचालक महोदय ने बताया कि लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, लेकिन आपके प्रिंसिपल साहब का प्रेम, आप लोगों की अच्छाई जो भी हो, कि इस नवोदय विद्यालय में
आपके यहाँ खुद चल कर आई हैं। और अब हम बताना चाहते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में कि विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। यह एक ऐसी संस्था है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। यह अधिनियम 1987 में बना था, जो समाज के गरीब वंचित लोग हैं जिनको न्याय पाने की मंशा नहीं है, उनको समान रूप से न्याय दिलाने के लिए ये विधिक साक्षरता शिविर का विधिक साक्षरता अधिनियम 1987 में ये बना। और यह जो है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब होते हैं। तथा जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष जिला जज महोदय होते हैं। तथा सिविल जज लाइन के सिविल जज साहब, इसके जो है सेक्रेटरी होते हैं, जो आप लोग के बीच में मैम जो है मंच पर उपस्थित है। आप विधिक सेवा प्राधिकरण में चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे सिविल का मामला हो या क्रिमिनल का मामला हो या राजस्व का मामला हो, या तो कोई मिसलेनियस प्रार्थना पत्र हो, जैसे आपके घर में कोई बच्चा कहीं भी किसी का थाने पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपका FIR नहीं हो रहा है, और तहसीलदार साहब के यहाँ जा रहे हैं, तहसीलदार साहब आप लोग के बीच में बैठे हैं, इनके यहाँ जा रहे हैं कोई समस्या, अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है तो आप ऐसे प्रार्थना पत्र को हमारे यहाँ एक सादे कागज पे फ्री ऑफ कास्ट, वहाँ पे हेल्प डेस्क बनी हुई है, हेल्प डेस्क में बैठता हूँ 10 बजे 4 बजे तक, फ्री ऑफ कास्ट आप जो भी समस्या हो वो आप जो है अपनी समस्या को दे सकते हैं। और जैसे आपके परिवार में एक प्रावधान और हमारे यहाँ छठ पूर्ति का, जैसे किसी की डेथ हो जाती है असामयिक, जिसमें जो है एक किसान बीमा योजना है तमाम जो है, और जैसे कोई तेजाब से पीड़ित है या 3 से 4 बीघा दहेज हत्या का मामला है, हत्या का मामला है, तो हमारे यहाँ से छठ पूर्ति का भी प्रावधान है। उनको जो है 1 लाख से 5 लाख तक छठ पूर्ति भी प्रदान किया जाता है हमारे घर से, जो दिलवाया जाता है। और जैसे आप लोगों की मान लीजिए सपोज दैट छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, या किसी के यहाँ कोई विधवा पेंशन है या वृद्धा पेंशन है, या मान लीजिए आप वहाँ जा रहे हैं सुनवाई नहीं, तो ऐसे भी मतलब कोई भी मामला हो, आप किसी को भी आप मतलब आप समझ लीजिए विधिक सेवा प्राधिकरण एक मल्टीविटामिन है, मतलब कोई भी किसी भी नेचर का प्रार्थना पत्र आप दे सकते हैं। बट आप जिस अधिकारी के पास वहाँ पहले गए हैं उसकी रिसीविंग काफ़ी जरूर होना चाहिए कि हाँ साहब हम इस अधिकारी के पास गए, हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, तब हम यहाँ आ रहे हैं, तो आपकी हमारे यहाँ से सुनवाई तत्काल होगी। अभी हमारे यहाँ मैम जो है, अभी एक विवाद था पति पत्नी का, वो लोग जो है आपस में 6 साल से मुकदमा लड़ रहे थे, तो हमारे यहाँ एक लिटिगेशन होता है, लिटिगेशन का विवाद था, तो जिसमें जो है मात्र वह मुकदमा 35 दिन में निपटाया गया। मतलब उन लोगों के बीच में हमें उसमें उसका लिटिगेशन फाइल किए लड़के की तरफ से, और लड़की को बुला करके हमने उसका काउंसलिंग किया। काउंसलिंग में दोनों को इकट्ठा किया गया। अभी 14 मई को जो है उसकी विदाई करी गई, मैं जज साहब की उपस्थिति में, वो अपने ससुराल गई। तो यह जो है जैसे जहाँ पे मुकदमा बहुत दिन तक लड़ते हैं आदमी, जो है मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाता है। आज आप देख रहे हैं कि आज इतना ज़्यादा मुकदमे की बहुलता हो गई है, इतना ज़्यादा संख्या हो गई है कि कहीं जो है अगर एक नंबर अगर से ये 200 मुकदमे जो है लिस्ट में लगते हैं, किसी का नंबर नहीं आता। तो ऐसे में जो भी सुलह समझौता होने योग्य है, तो हमारे यहाँ मीडिएटर की व्यवस्था है, और तमाम उसमें जो मुकदमे जो सुलह होते हैं तो उस जो है सुलह के माध्यम से भी उसको साफ कराया जाता है। और अभी आपको तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में हमारे तहसीलदार साहब बैठे हैं, आपको अच्छी अच्छी बात बताएंगे। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस विद्यालय के बहुत ही जैसे मान लीजिए तमाम लोग होते हैं, तमाम बच्चे होते हैं, उसमें से आप लोग जो है परीक्षा देकर एग्जाम देकर कैसे कैसे जो इस विद्यालय में जो सबसे तेज होता है वही उस विद्यालय में एडमिशन होता है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। और आपके प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, हमारे जुडिशरी से जो है जुड़े हुए हैं, हमारे जज साहब लोग आपके प्रिंसिपल सर की बहुत प्रशंसा करते हैं। ये तो हमेशा जो है काम के बारे में ही सोचते रहते हैं कि नवोदय में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो हमारे जज साहब लोग हैं तमाम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं।
तो बस इसी वाणी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।